नाज़रीन, सिविल अस्पताल कोटला में एक तख्ती लगाने पर जो झगड़ा, लड़ाई, जंग, पर्चे, मुकदमात हुए, उसकी वजह क्या थी? तारीख क्या है इस अस्पताल की? ये अस्पताल मंजूर किसने करवाया? इसकी ग्रांट किसने जारी? ज़मीनें किसने दी? और नाज़रीन, ये सिविल अस्पताल बनने से पहले 2002 तक कोटला के लोग दवाई दारू के लिए कहाँ जाया करते थे? और वो सिविल डिस्पेंसरी जो क़याम पाकिस्तान से पहले की थी, उसकी तारीख क्या? नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक इमारत में, और इमारत क्या, खंडरों का एक ढेर है। ज़रा देखिए, ज़रा इस खस्ता इमारत के मनाजिर आपको कैमरा दिखाएगा। ये दरवाजे कुफल लगे हुए इन पर, और दरवाज़ों की हालत नागुफ्ता बे, दरवाजे टूटे हुए हैं, और ये इमारत अपनी शिकस्तगी की कहानी सुना रही है। और आइए ज़रा, ये इमारत है कहाँ? ये देखिए सामने आबादी, ये जनाब आपको नज़र आ रहा है, ये कोटला अरब अली खान है जी, कोटला। और वो सामने आपको एक पुराना एक क्या नज़र आ रहा है जी? इसको, ये सकाफत थी, पुराना कहा जाता है जी कि तारीख़ पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ एक गुरुद्वारा था जी। नाज़रीन, अब ये मनाजिर आप देखें, ये सुर्ख रंग ईंटों पे, ये इलामत है कि ये सरकारी इमारत थी। आइए अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ इस इमारत की। तो नाज़रीन, कहानी ये है कि जनाब, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये एक सिविल डिस्पेंसरी थी, महकमा सेहत। और इस सिविल डिस्पेंसरी की तारीख़ कितनी पुरानी है। जब हमने तारीख़ के औराक खंगाले तो पता ये चला कि ये जनाब अंग्रेज़ों के ज़माने की है, यानी क़याम पाकिस्तान से कबल। कोटला अरब अली खान जो कि एक टीले पर वाक़ है, वहाँ ये टिब्बा है हमारा कोटला का, रिवायती पुराना कोटला में। यहाँ ये सिविल डिस्पेंसरी कायम थी, और ये बरसों से चली आ रही थी कायम, पाकिस्तान बनने से पहले। और जनाब, हमारी तकदीर देखें कोटला वालों की कि 2002 तक कोटला अरब अली खान, इतना बड़ा कस्बा, 100 देहात का मरकज़, वहाँ बुनियादी मरकज़ सेहत भी कोई नहीं था, यही एक सिविल डिस्पेंसरी थी जनाब। यहाँ लोग इलाज मुआवजे के लिए आया करते थे। और आप ये देखें, ये 2-3 कमरे नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर डॉक्टर बैठता था, और डॉक्टर तो कम ही आते थे, जो आता था वो तबादला करा जाता था या छुट्टी ले लेता था। ये रहमो करम पर थी एक डिस्पेंसर के। और जनाब, इसकी कहानी इसलिए भी बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ इस डिस्पेंसरी में डिस्पेंसर रह चुके हैं इस वक्त जो MS हैं, अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल गुजरात के जनाब डॉक्टर आबिद गौरी। उनके वालिद जो थे, एक अरसा उन्होंने यहाँ खिदमात सर अंजाम दी बतौर डिस्पेंसर के। तो नाज़रीन, ये सिविल डिस्पेंसरी है 2002 तक जो मुकद्दर थी अहलियाने इलाका कोटला अरब अली खान का। और कुर्बो जवार से लोग आते थे, यहाँ पर्ची लेते, और डॉक्टर यहाँ इनको बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की दवाइयाँ, और उस वक्त वो रंग बिरंगे शरबत थे जनाब मैदे के और खांसी के, वो शरबत शीशियों में डालकर उनको दे दिया करता था। ये हमारी तरक्की का सफ़र है, ये हमारी तारीख़ है तरक्की की। और कोटला के साथ कितना बड़ा जुल्म रवा रखा गया कि पूरे इलाके में BHU बना दिए गए, बुनियादी मराकज़ सेहत। रंगपुर में बन गया, फ़रखपुर में बन गया, खैर गुनसार में बन गया, नहीं बना तो कोटला अरब अली खान में। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि कोटला दुश्मनियों की आग में जलता रहा, यहाँ लीडरशिप नहीं थी, कोई मकामी क़यादत नहीं थी। नाज़रीन, चलें अब मैं इसके बाद आपको आगे की कहानी फिर सुनाता हूँ कि सिविल डिस्पेंसरी से सिविल अस्पताल कोटला, ये सफ़र कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ, और इस पर जो तख्ती की एक जंग हुई कोटला में, असल कहानी क्या है। आइए आगे। तो जनाब, ये है वो सिविल अस्पताल कोटला जिसकी हमने आपको तारीख़ बताई, जिसका माजी बताया और पस मंज़र बताया। जो कोटला के एक टीले पर एक छोटी सी सिविल डिस्पेंसरी हुआ करती थी तकसीम पाकिस्तान से पहले, और 2002 तक ऐसा ही रहा। और आपको याद है, पिछले दिनों इसी सिविल अस्पताल कोटला में एक जंग लड़ी गई, तख्ती लगाने की, नाम की जंग लड़ी गई जी। जनाब, माजरा क्या था कि पता ये चला कि इस सिविल अस्पताल कोटला को चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने अपग्रेड करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दे दिया। और ये सिफारिश किसकी थी? चौधरी मूसा इलाही की। अब वो यहाँ तख्ती लगाने, इसका इफ्तिताह करने आए, और कोटला के मकामी लोगों ने उस पर मज़ामत की, और फिर एक जंगो जदल यहाँ पर उसका मैदान सजा, फायरिंग हुई, पर्चे हुए, और आज तक चौधरी मूसा इलाही उन मुकदमात में कभी एक अदालत से दूसरी अदालत तक भुगत रहे। आइए ज़रा मैं आपको मज़ीद सफ़र सुना दूँ कि वो सफ़र जो तकसीम पाकिस्तान से पहले एक छोटी सी सिविल डिस्पेंसरी हुआ करती थी, 2002 तक, यानी दुनिया चांद पर पहुंची हुई थी, और कोटला अरब अली खान के बासी एक सिविल डिस्पेंसरी
वही उनकी किस्मत में थी। ये सिविल अस्पताल कैसे बना, आइए मैं आपको इसके आगे की कहानी सुनाता हूँ। नाज़रीन, 2002 में जब फरजंदान अब्दुल मालिक ने MPA का इलेक्शन लड़ा, पहली बार कोटला में MPA-शिप आई, क़यादत आई, मसाइल लोगों के दहलीज पर हल होने लगे। तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक्त चौधरी नईम रज़ा मशीर वज़ीर आला पंजाब बने, चौधरी वजाहत हुसैन के साथ हाथ मिलाया और इस घराने ने पीपल्स पार्टी के साथ बरसों की रफ़ाकत को छोड़कर काफ लीग के साथ हाथ मिलाया। तो चौधरी परवेज़ इलाही तब भी वज़ीर आला पंजाब थे। सबसे पहली मुलाकात जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की चौधरी नईम रज़ा ने चौधरी वजाहत हुसैन की वजाहत से चौधरी परवेज़ इलाही के साथ की, उसमें जो बड़े बड़े मुतालबात रखे गए थे, खारियाँ कोटला रोड, सड़कें, गर्ल्स कॉलेज, सिविल हस्पताल कोटला, ये नाज़रीन सबसे सरे फहरिस्त था ये मुतालबा, और इसको मंजूर भी कर लिया परवेज़ इलाही ने पहली ही मुलाकात में। अब अगला मरहला जो था वो था जगह के हसूल का। कोटला में जगह नहीं मिल रही थी, तो ये जिस जगह पर आप देख रहे हैं, ज़रा ये कैमरा आपको मनाजिर दिखाए इसकी वसअत का, कि ये 35-40 कनाल अराजी है, बरलबे सड़क, ये कोटला से दिलावरपुर रोड है, सदवाल रोड है, और ये कितना खूबसूरत ये आप देख रहे हैं सरसब्स, यहाँ पर दरख्त हैं और ये लान है इसके वसी और अरीज़ अस्पताल के। और अब ज़रा ये आप देखें इसका सामने एमरजेंसी का शोबा, ये आपको कैमरा दिखा रहा है जी, इस वक्त सिविल अस्पताल कोटला शोबा एमरजेंसी है, ये सामने इसका OPD है और इसके अंदर डॉक्टर्स बैठते हैं। तो जनाब हुआ ये कि कोटला के बासियों ने, ये आपको सामने जी ज़रा गर्ल्स कॉलेज भी दिखा दें, ये 4 दीवारी है सिविल अस्पताल कोटला की, और ये आगे हमारी बच्चियों का कॉलेज है। तो कोटला के बासियों ने 70 कनाल अराजी, जी नाजरीन, एक ऐसे दौर में जब कोई 1 इंच जगह देने को तैयार नहीं होता, कोटला की कसाना बरादरी की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। उन्होंने 70 कनाल अराजी, फसलें खड़ी थी, वो कुर्बान कर दी अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल पर। कॉलेज बना और ये सिविल अस्पताल बना। नाज़रीन, एक ही तारीख में परवेज़ इलाही ने इन दोनों मंसूबों की ग्रांट जारी की, एक ही तारीख में इनके टेंडर हुए, ठेके जारी हुए। गर्ल्स कॉलेज बनता गया, सिविल अस्पताल की तामीर रोक दी गई। अब मैं चूँकि उस वक्त इस हल्के का नुमाइंदा था, MPA था, तो मैंने 2-4 बार महकमे से पूछा, पता ये चला जी कि आपके फ़ंड कहीं और ट्रांसफ़र हो गए हैं, मंगोवाल चले गए, कुंजा चले गए। अब मैंने 3 बार चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब से पूछा कि जनाब वो हमारा सिविल अस्पताल जो है वो उसकी तामीर रुकी हुई है, उसके फ़ंड कहाँ गए। उन्होंने नीचे किसी सेक्रेटरी को 2-4 बार कहा जी पता करो, कोई ज़र्रा बराबर भी इसमें कोई पेशरफ्त ना हुई। तो नाज़रीन, मैंने फिर एक दिन ठानी कि चलते हैं। मैं सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर चला गया। मैं जाके सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से मिला, उनसे कहा जी मैं कोटला से आया हूँ, मैं MPA हूँ इस इलाके का, मेरा हस्पताल ज़ेरे तामीर है, तामीर रुक गई है। वो हैरान रह गए, कहते कोटला, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना है कोटला का। ये आलम था कि सेक्रेटरी हेल्थ को पता ही नहीं कि कोटला में कॉलेज हस्पताल बन रहा। मैं वहाँ से उठा और मैं आ गया जनाब, एक जो सेक्शन अफसर थे महकमा सेहत के, उनको मिला जो फंड्स जारी करते थे, उनसे सवाल किया, भला आदमी था कोई। उसने कहा 1 सेकंड, मैंने ना ये फ़ाइल सिविल अस्पताल कोटला की कुछ दिन पहले देखी। उसने फ़ाइल निकाली, गर्द झाड़ी और बताया जी कि हुआ ये है कि हमें अभी तक जो है वो कोई ग्रांट उधर से नहीं मिली, ये लेटर हमारे पास पड़ा है। मैंने वो फ़ाइल ली और मैं लेकर चला गया सेक्रेटरी CNW के पास। जी नाज़रीन, 22वें ग्रेड का अफसर, मैंने जाके उनको गुजारी अर्ज़ अपनी कि जनाब मैं कोटला से आया हूँ, मेरी ज़मीन रुल रही है, लोगों ने अपनी बेशकीमत अराज़ी दे रखी है। उन्होंने बेल दी, अपने एक सुपरिटेंडेंट को बुलवा लिया और उसको कहा कि ये फ़ाइल 15 मिनट में मुझे ढूंढ के ला दो। वो नाज़रीन बाकी 15 मिनट बाद फ़ाइल ले आया। उन्होंने पूछा, हाँ जी बताओ, ये कोटला का अस्पताल जो है इसकी फ़ाइल मिल गई है? जी मिल गई है। तामीर क्यों रुकी है, काम क्यों नहीं हो रहा? उसने जवाब दिया, जनाब हुआ ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट का पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी होता है, फिर फ़ंड जारी होते हैं। कोटला वालों के फ़ंड पहले जारी हो गए थे, अप्रूवल दी नहीं गई थी, इस वजह से वो काम रुका हुआ है, फ़ंड्स रोक लिए। यूँ करके 22वें ग्रेड के सेक्रेटरी ने नाज़रीन ऐसे करके हाथ जोड़े अपने एक 10वें 12वें ग्रेड के सुपरिटेंडेंट के सामने और कहा कि क्यों जुल्म करते हो, लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने अपनी कीमती अराज़ी दी है, रेट रिवाइज़ हो गए, ठेकेदार भाग गया है, क्यों जुल्म करते हो? अभी जाओ 5 मिनट में लेटर टाइप करके लाओ,
और इसकी जो ग्रांट है वो फ़ौरन रिलीज़ करो। मैंने कहा जनाब अब आप अगर सारी ग्रांट रिलीज़ कर देंगे तो 2 महीने रह गए हैं, जून में नया बजट आ रहा है, तो फ़ंड्स लैप्स हो जाएंगे, कौन ठेकेदार है जो ये सारा फ़ंड लगाएगा। तो खैर जी उन्होंने 15 लाख रुपए की पहली किस्त फ़ंड के अजरा की लेटर बनाया। मैंने बाई हैंड वो लेटर वसूल किया और नाज़रीन मैं वो लेटर लेकर ख़ुद गया हूँ और मैंने जाकर महकमा सेहत के अफसर दफ्तर में जमा कराया। अब मज़े की बात सुनिए, मैं 1 हफ़्ते बाद फिर चला गया, चेक तो करूँ कि वो फिर काम बंद है या रुका हुआ है। 1 हफ़्ते बाद मैं गया तो वो टेबल पर फ़ाइल पड़ी थी साहब बहादुर की। फिर जाके तरला किया कि जनाब मेहरबानी करो ये फ़ाइल नीचे भेज दो, गुजरांवाला काम शुरू हो सके। तो नाज़रीन उसके बाद खुदा करके सिविल हस्पताल कोटला के फ़ंड जारी होना शुरू हुए। इसकी तामीर रुकी हुई थी, दोबारा ये काम शुरू हुआ और 2007 में जब हुकूमत ख़त्म हुई तो ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, थोड़ा बहुत काम रह गया था। लेकिन चूँकि उसके बाद असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो गई, मैं MPA नहीं रहा था। उसके बाद 2008 में चौधरी आबिद रज़ा और इरफानुद्दीन साहब MPA बने, उनके दौर में फिर ये हस्पताल जो था फंक्शनल हुआ। ये कहानी है सारी। और नाज़रीन उस वक्त हमने परवेज़ इलाही साहब से ख़ास तौर पर सिविल हस्पताल कोटला को 20 बेड का हस्पताल मंजूर करवाया था। हमें पता था आने वाले दौर में इलाके की ज़रूरत बढ़ जाएगी। 35 कनाल अराज़ी हमारे पास पड़ी थी, इसीलिए आसानी हुई। चौधरी मूसा इलाही की सिफारिश पर चौधरी परवेज़ इलाही ने इसको तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का दर्जा दे दिया। तो नाज़रीन अब देखना यह है कि क्या ये मंसूबा चूँकि ADP में शामिल हो गया था तब भी क्या जारी रहेगा या रुक जाएगा। हम तो इतना कहते हैं तख्ती जिसके भी नाम की लग जाए, तख्तियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेरी कोई तख्ती नहीं लगी हुई हस्पताल पे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जो तगोदो थी इस इलाके की नुमाइंदगी की खातिर वो मैंने की। मैंने जो जंग लड़ना थी अपने अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की वो मैंने लड़ी। और मुझे खुशी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में, शोबा एमरजेंसी है, लोग यहाँ से इलाज मुआवजे की सहूलत लेकर आ रहे हैं। तो ये इस इलाके का एक बहुत बड़ा मरकज़ है। मुस्तक़बिल में ये अगर तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल बन जाता है तो ये किसी भी सियासतदान का एहसान नहीं होगा, लेकिन मेहरबानी ज़रूर होगी। तो जनाब ये थी सारी कहानी सिविल हस्पताल कोटला की जो मैंने आपकी गोश गुज़ार कर